आज मैं अपने 7 साल के बेटे आयान को देखती हूँ और सोचती हूँ, क्या वो कभी समझ पाएगा कि उसकी माँ कितनी बड़ी लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुंची है। मेरा नाम ज़ारा है, ज़ारा अहमद, या अब ज़ारा राठौर। हाँ, दोनों सरनेम्स मेरे हैं, एक जिसके साथ मैं पैदा हुई, दूसरा जो मैंने चुना। और इन दोनों के बीच की कहानी, वो कहानी है प्यार की, परिवार की, और सबसे बढ़कर एक्सेप्टेंस की। आज जब मैं अपने ससुराल में बैठी हूँ, जहाँ मेरी सास मुझे बेटी कहती हैं, जहाँ मेरे ससुर मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे वो दिन याद आता है। वो दिन जब मैंने अपना घर छोड़ा था, अपने माँ बाप को छोड़ा था, अपनी पहचान को छोड़ा था। नहीं, ये कोई भागने की कहानी नहीं है, ये एक लड़ाई की कहानी है। एक ऐसी लड़ाई जो दिलों से लड़ी गई, आंसुओं से जीती गई। आज मैं अपनी कहानी सुनाने जा रही हूं, शुरू से, क्योंकि हर लव स्टोरी की एक बिगिनिंग होती है, और मेरी शुरू हुई थी एक कार एक्सीडेंट से। 2020 की बारिश, दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हुई। मैं अपनी स्कूटी चला रही थी, ऑफिस से घर जा रही थी। मैं उस समय 23 साल की थी, आर्किटेक्चर में फ्रेशर, एक छोटी सी फर्म में इंटर्नशिप कर रही थी। तभी एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। नहीं, बहुत जोर की नहीं, लेकिन इतनी कि मैं गिर गई। स्कूटी किनारे जा गिरी और मैं बारिश में फिसलकर सड़क पर। उस कार से एक लड़का निकला भागता हुआ। ओ माय गॉड, आप ठीक हैं? मैंने ऊपर देखा और जैसे समय रुक गया। वो लड़का, वो सबसे हैंडसम नहीं था, ना ही कोई मूवी स्टार जैसा, लेकिन उसकी आंखों में जो कंसर्न था, जो जेन्युइननेस थी, वो मुझे छू गई। मैं ठीक हूं, मैंने कहा, हालांकि मेरे घुटने से खून बह रहा था। नहीं, आप ठीक नहीं हैं, हॉस्पिटल चलिए प्लीज। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने आपको टक्कर मारी है, कम से कम मुझे आपको हॉस्पिटल तक छोड़ने दीजिए प्लीज। उसकी आवाज में इतनी सिंसियरिटी थी कि मैं मना नहीं कर पाई। वो मुझे अपनी कार में ले गया, नियर बाय हॉस्पिटल। पूरे रास्ते वो माफी मांगता रहा। मुझे अफसोस है, मुझे सच में बहुत अफसोस है। बारिश में विजिबिलिटी कम थी और ये एक्सीडेंट था, मैंने कहा। आप इंटेंशनली तो टक्कर मारी नहीं। फिर भी मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। हॉस्पिटल में उसने मेरा पूरा बिल भरा, ड्रेसिंग करवाई, मेडिसिन्स लिए। ये सब जरूरी नहीं था, मैंने कहा। था, बिल्कुल था। फिर उसने अपना हैंड बढ़ाया। मैं विहान राठौर, ज़ारा अहमद। एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड, उसके चेहरे पर कुछ बदला, जैसे उसने मेरा सरनेम रजिस्टर किया हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराया। नाइस टू मीट यू ज़ारा। हालांकि हमारी पहली मुलाकात बेटर सर्कमस्टांसेस में हो सकती थी। मैं भी मुस्कुरा दी। उसने मुझे घर तक ड्रॉप किया, स्कूटी को भी उसकी कार में लेकर। थैंक यू, मैंने कहा। सच में ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं, बस ये चेक करने के लिए कि आप ठीक हैं? मैंने हेजिटेट किया, एक स्ट्रेंजर को नंबर देना, लेकिन उसकी आंखों में जो इनोसेंस थी, मैंने नंबर दे दिया। थैंक यू, उसने कहा। मैं कल कॉल करूंगा, बस ये पूछने के लिए कि घुटना कैसा है। और वो चला गया। मैंने सोचा शायद ये लास्ट टाइम था जब मैंने उसे देखा, लेकिन मैं गलत थी। अगले दिन सच में उसने कॉल किया। हाय ज़ारा, विहान इस तरफ से। कैसा है घुटना? बेहतर है, थैंक्स। ग्रेट। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं? ओके, गुड। तो मैं जाता हूं, टेक केयर, बाय। कॉल शॉर्ट थी, फॉर्मल थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अगले दिन फिर कॉल आया, फिर अगले दिन। धीरे धीरे कॉल्स लंबी होने लगी। हम सिर्फ मेरे घुटने के बारे में बात नहीं करते थे, बल्कि लाइफ के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, एवरीथिंग के बारे में। तुम आर्किटेक्ट हो? उसने एक दिन पूछा। हाँ, फ्रेशर, अभी सीख रही हूँ। वाओ, मैं भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हूँ, सिविल इंजीनियर। मेरी खुद की छोटी सी कंपनी है। इंटरेस्टिंग। हफ्ते भर बाद उसने कॉफी के लिए बुलाया। मुझे जाना चाहिए था, एक स्ट्रेंजर के साथ, लेकिन समहाउ विहान स्ट्रेंजर नहीं लग रहा था। वो फेमिलियर लग रहा था। मैं गई। हम एक क्यूट सी कैफे में मिले, बातें करते रहे घंटों। तुम्हारा फैमिली कैसा है? उसने पूछा। छोटा, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन आयशा। तुम्हारा?
बड़ा, बहुत बड़ा। माँ, पापा, 2 भाई, 1 बहन और काउंटलेस चाचा चाची, बुआ, फूफा। मैं हंसी। बिग जॉइंट फैमिली। हाँ, केओटिक लेकिन फन। हमारी कॉफी डेट्स रेगुलर हो गई, फिर डिनर्स, फिर वीकेंड आउटिंग्स। 1 महीने में हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। 2 महीने में कुछ और होने लगा। मुझे नहीं पता कब फ्रेंडशिप प्यार में बदली। शायद वो दिन जब मेरा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था और मैं नर्वस थी। विहान ने पूरी रात मेरे साथ फोन पर रहकर मुझे प्रिपेयर करवाया। या वो दिन जब मेरा बर्थडे था और उसने सरप्राइज प्लान किया, एक रूफटॉप डिनर, फेरी लाइट्स, मेरा फेवरेट म्यूजिक। या वो काउंटलेस मोमेंट्स जब उसने मुझे बिना कहे समझा, जब उसने मेरी साइलेंसेस को पढ़ा। एक दिन मैं रियलाइज कर गई, आयशा, मैं ट्रबल में हूं। मैंने अपनी बहन से कहा। क्यों, क्या हुआ? मुझे विहान से प्यार हो गया है। आयशा चिल्लाई खुशी से। फाइनली, मुझे पता था। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि आयशा वो हिंदू है और मैं मुस्लिम। साइलेंस। तो आयशा ने फाइनली कहा, प्यार में रिलीजन कहां देखा जाता है? बट अम्मी अब्बू वो समझ जाएंगे, तुम्हें बस बात करनी होगी। लेकिन मैं डर गई थी। फिर एक दिन विहान ने कन्फेस किया। हम मरीन ड्राइव पर थे, सनसेट देख रहे थी। ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरा दिल रुक गया। मुझे पता है ये सडन लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, मेरी कॉन्फिडेंट हो, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। टीयर्स मेरी आंखों में आ गए। विहान, मुझे पता है हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन ज़ारा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, एनीथिंग। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, मैंने फुसफुसाया। उसने मुझे गले लगाया, एंड इन दैट मोमेंट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगा। लेकिन रियलिटी जल्द ही स्ट्राइक करने वाली थी। 1 हफ्ते तक मैं घर पर कुछ नहीं बोली। कैसे बताऊं? अब्बू बहुत स्ट्रिक्ट थे, ट्रेडिशनल। उनके लिए रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट था। अम्मी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो भी। फिर एक दिन आयशा ने कहा, आपा, आपको बताना होगा, छुपाते रहने से क्या फायदा? वो सही थी। उस शाम जब पूरे फैमिली डिनर पर बैठे थे, मैंने हिम्मत जुटाई। अम्मी अब्बू, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो, अम्मी ने कहा। मैं किसी को पसंद करती हूं। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। अब्बू ने अपना चम्मच नीचे रखा। कौन है? उसका नाम है बिहान राठौर। वो सिविल इंजीनियर है। फैमिली बैकग्राउंड? अब्बू ने पूछा। मैं हेजिटेट कर गई। वो हिंदू फैमिली से है। ग्लास गिरने की आवाज आई। अम्मी का। क्या? अब्बू की आवाज गरजी। तुमने हमारी इज्जत के साथ क्या किया? अब्बू प्लीज सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एक हिंदू लड़का? कभी नहीं। लेकिन अब्बू, विहान बहुत अच्छा है। वो मुझे नहीं सुनना कि वो कैसा है। जवाब है नहीं, और ये फाइनल है। अब्बू प्लीज। मैं रोने लगी। रोने से कुछ नहीं होगा। तुम उस लड़के से आज के बाद मिलोगी नहीं, समझी? अब्बू, मैं उससे प्यार करती हूं। पहली बार अब्बू ने हाथ उठाया। मारा नहीं, लेकिन उठाया। अम्मी बीच में आई। ख्वाजा प्लीज, ये लड़की हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहती है। पूरी कम्युनिटी में हमारा क्या मुंह होगा? अब्बू, ये मेरी जिंदगी है। जो हमारे घर में रहती है वो हमारे रूल्स फॉलो करेगी, और मेरा रूल है कोई इंटरफेथ रिलेशनशिप नहीं। वो उठे और चले गए। अम्मी मेरे पास आई। बेटा समझो, ये हमारी सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है। क्यों अम्मी, क्यों? रिलीजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो एक अच्छा इंसान है। वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूं। क्या ये काफी नहीं? जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती बेटा। सोसाइटी, फैमिली, ट्रेडिशंस, ये सब भी मैटर करता है। तो मेरी खुशी मैटर नहीं करती? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। करती है, लेकिन वो सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई। उस रात मैं बहुत रोई। आयशा मेरे साथ थी। आपा, आप क्या करोगी? मुझे नहीं पता आयशा, मुझे नहीं पता। अगले दिन मैंने विहान को सब बताया। मुझे पता था ये होगा, उसने कहा। मेरे पेरेंट्स भी? क्या तुमने उन्हें बताया? हाँ, लास्ट नाइट। और? मिक्स्ड रिएक्शन। माँ थोड़ी ओपन माइंडेड है, लेकिन पापा और मेरे बड़े भाई वो बिल्कुल अगेंस्ट हैं।
मेरा दिल टूटने लगा। तो क्या हम नहीं? विहान ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं हार नहीं मानूंगा ज़ारा, मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊंगा, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को समझाना होगा। लेकिन कैसे? साथ में, हम साथ में लड़ेंगे, ओके? मैंने सर हिलाया, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। अगले कुछ हफ्ते टॉर्चर जैसे थे। घर पर बात नहीं हो रही थी, अब्बू मुझसे प्रॉपर टॉक नहीं कर रहे थे, अम्मी हमेशा उदास रहती थीं। एक दिन अब्बू ने अनाउंस किया, हमने ज़ारा के लिए एक रिश्ता देखा है। इमरान डॉक्टर है, अच्छी फैमिली है, नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट है। क्या? मैं शॉक्ड थी। अब्बू, मैंने कहा था मैं विहान से। वो टॉपिक क्लोज्ड है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। ये था अल्टीमेटम। मैं क्या करती? उस रात मैंने विहान को बुलाया। मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या? नहीं विहान, ये काम नहीं कर रहा। हमारे फैमिलीज कभी मानेंगे नहीं। ज़ारा प्लीज, हम कोई रास्ता निकालेंगे। कौन सा रास्ता? कोर्ट मैरिज, और फिर दोनों फैमिली से कट ऑफ हो जाना। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, लेकिन विहान, मैं अपने पेरेंट्स को खोना नहीं चाहती। तुम अपने पेरेंट्स को खोना नहीं चाहोगे, ये फेयर नहीं है। तो तुम क्या कहना चाह रही हो, कि हम हार मान लें? मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। विहान ने मुझे गले लगाया। ज़ारा सुनो, मैं एक प्लान बनाता हूं, एक ऐसा प्लान जहां हमारी फैमिलीज को मानना पड़े। कैसा प्लान? ट्रस्ट मी प्लीज, बस मुझे 2 हफ्ते दो। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें डिटर्मिनेशन थी, होप थी। ओके, मैंने कहा, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते, विहान ने कहा था बस 2 हफ्ते चाहिए। लेकिन घर पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू ने इमरान और उसके परिवार को घर बुला लिया था, रिश्ता पक्का करने के लिए। मैं कमरे में बंद थी, रो रही थी। आपा, आयशा दरवाजे से बोली, विहान भाई का कॉल है। मैंने चुपके से फोन लिया। ज़ारा, मैंने सब प्लान कर लिया है, ट्रस्ट मी। बस कल शाम को अपने घर पर सबको बुला लो, इमरान और उसके पेरेंट्स को भी। क्या? लेकिन विहान, प्लीज ज़ारा, मुझ पर भरोसा करो, ये लास्ट चांस है। मैं हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, क्या खोने को है? पहले से ही सब कुछ खत्म हो रहा था। ओके, मैंने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। अगली सुबह मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, मैं इमरान से मिलना चाहती हूँ, प्रॉपर्ली, घर पर, सबके सामने। अम्मी सरप्राइज थी, खुश भी। शायद उन्हें लगा कि मैं फाइनली मान गई हूँ। बिल्कुल बेटा, मैं उन्हें बुला लेती हूँ आज शाम को। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। विहान क्या करने वाला था? शाम के 5 बजे थे। इमरान अपने पेरेंट्स के साथ आया। वो डिसेंट दिख रहा था, वेल मैनर्ड, लेकिन मेरे दिल में विहान के लिए जगह थी, सिर्फ विहान के लिए। अब्बू, अम्मी, आयशा सब बैठे थे, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो ज़ारा, आप क्या करती हैं? इमरान ने पूछा। आर्किटेक्ट हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ। ओह इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है शादी के बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। आप जानती हैं ना, घर संभालना। मेरे मुंह से निकलने वाला था, लेकिन तभी डोरबेल बजी। अब कौन आया? अब्बू ने चिढ़कर कहा। मैं उठी, मैं देखती हूँ। दरवाजा खोला और विहान था, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली थी। उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसकी बहन। ज़ारा, विहान ने कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मैं फ्रीज हो गई। अब्बू पीछे से आए। ये क्या हो रहा है? विहान के पिता मिस्टर राठौर आगे बढ़े, हाथ जोड़कर। अस्सलामु अलैकुम, मैं महेंद्र राठौर हूँ और ये मेरी फैमिली है। क्या हम कुछ देर के लिए आपके घर में आ सकते हैं? हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब्बू का चेहरा लाल हो गया। आप कौन हैं? और मेरे घर में? अब्बू प्लीज, मैंने कहा, प्लीज सुनिए तो। अम्मी ने अब्बू का हाथ पकड़ा। ख्वाजा, कम से कम सुनते तो हैं। रिलक्टेंटली अब्बू ने सबको अंदर आने दिया। लिविंग रूम अचानक भर गया। एक तरफ इमरान और उसके पेरेंट्स, दूसरी तरफ विहान और उसकी फैमिली, बीच में हम। ऑकवर्ड साइलेंस। फिर विहान खड़ा हुआ। अंकल, आंटी, विहान ने अब्बू अम्मी को देखकर कहा, मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कुछ कहना है और मैं चाहता हूं कि आप पूरा सुने। अब्बू चुप थे, गुस्से में, लेकिन चुप। मेरा नाम विहान है और मैं ज़ारा से प्यार करता हूं। इमरान ने अपना ग्लास नीचे रखा। क्या यह मजाक है? नहीं, विहान ने कहा, यह सबसे सीरियस बात है जो मैंने अपनी जिंदगी में कही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब्बू गरजे, लेकिन विहान की माँ मिसेस राठौर बीच में बोली,
ख्वाजा साहब प्लीज, हम समझते हैं कि ये आपके लिए शॉकिंग है, हमारे लिए भी था। जब विहान ने हमें बताया कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, हम भी शॉक्ड हुए थे। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? अब्बू ने पूछा। मिस्टर राठौर ने जवाब दिया, क्योंकि हमने अपने बेटे को समझा और उसने हमें कुछ समझाया। क्या? विहान ने फिर बात शुरू की। अंकल, आप सोचते होंगे कि हम दोनों अलग हैं, अलग रिलीजन, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशंस, लेकिन हम उतने भी अलग नहीं हैं। उसने अपना फोन निकाला, कुछ फोटोज दिखाई। ये देखिए, ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने पिछले महीने किया, एक मस्जिद का रेनोवेशन दिल्ली के पुराने इलाके में। मैंने वो डिजाइन ज़ारा के साथ मिलकर बनाया था। फोटोज में एक खूबसूरत मस्जिद थी, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के साथ मॉडर्न एलिमेंट्स। ज़ारा ने मुझे इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में सिखाया, मुगल डिजाइन्स, इंट्रिकेट कैलीग्राफी, और मैंने उसे इंडियन टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बारे में सिखाया। हमने साथ में कुछ ब्यूटीफुल बनाया। अम्मी ने फोटोज को ध्यान से देखा। ये सच में खूबसूरत है। हाँ आंटी, विहान बोला, क्योंकि ये रिस्पेक्ट से बनाया गया था, अंडरस्टैंडिंग से, लव से। फिर उसकी बहन प्रिया बोली, अंकल आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा है, मुस्लिम है, हम बचपन से साथ हैं। उसके घर जाती हूँ, ईद पर सवैयां खाती हूँ, वो मेरे घर आती है, दिवाली पर लड्डूस खाती है। कभी हमें लगा नहीं कि हम अलग हैं। ये बच्चों की बातें हैं, अब्बू ने कहा। नहीं अंकल, मिस्टर राठौर बोले, ये प्रोग्रेस की बातें हैं, ह्यूमैनिटी की बातें हैं। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। ख्वाजा साहब, मिस्टर राठौर ने कहा, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। 1990 की बात है। मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, फाइनल ईयर। प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, बहुत बड़ी कंपनी। मैंने इंटरव्यू दिया, ब्रिलियंटली परफॉर्म किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। पता है क्यों? क्योंकि जो सीनियर इंजीनियर था वो मुस्लिम था और उसे हिंदूज पसंद नहीं थे। उसने सीधे मना कर दिया। मैं टूट गया था, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री। मैंने सोचा सब मुस्लिम्स ऐसे ही हैं। फिर क्या हुआ? अम्मी ने पूछा। फिर मिस्टर राठौर मुस्कुराए। फिर एक दूसरी कंपनी आई, वहां भी मुस्लिम सीनियर इंजीनियर थे, इकबाल साहब। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी स्किल्स देखी, मेरा डेडिकेशन देखा, और उन्होंने सिर्फ जॉब नहीं दी, उन्होंने मेरा मेंटोर बना दिया। इकबाल साहब ने मुझे सिखाया, गाइड किया, प्रोफेशनल बनाया। आज जो मेरी कंपनी है वो उनकी वजह से है। उस दिन मैंने समझा, इंसान इंसान होता है, रिलीजन नहीं। अच्छे लोग हर रिलीजन में हैं, बुरे लोग भी हर रिलीजन में हैं। अब्बू चुप थे, लेकिन मैं देख सकती थी वो सुन रहे थे। मिसेस राठौर ने कहना जारी रखा, ख्वाजा साहब, फातिमा जी, हम पेरेंट्स हैं, हम भी अपने बच्चों की परवाह करते हैं, हम भी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों की खुशी भी देखनी चाहिए ना। आपकी बेटी ज़ारा, वो बहुत टैलेंटेड है, रिस्पेक्टफुल है। हमने उसके वर्क देखे हैं, उसकी वैल्यूज देखी हैं, और हमें लगता है कि वो हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट होगी। इमरान के फादर ने तब बोला, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, सोसाइटी क्या कहेगी? दोनों फैमिलीज के बीच झगड़े होंगे, फेस्टिवल्स कैसे मनाएंगे, बच्चे किस रिलीजन के होंगे? ये वो सवाल थे जो मेरे भी दिमाग में थे। विहान ने गहरी सांस ली। ये सब वैलिड कंसर्न्स हैं और मैंने इन सब के बारे में सोचा है। उसने एक फोल्डर निकाला, डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, मैंने एक लॉयर से कंसल्टेशन ली है। इंटरफेथ मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, लीगल, प्रॉपर, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं। और रहा सवाल फेस्टिवल्स का, हम दोनों सेलिब्रेट करेंगे, ईद भी, दिवाली भी, होली भी, रमजान भी। हम अपने बच्चों को दोनों कल्चर सिखाएंगे, दोनों रिलीजन्स की रिस्पेक्ट सिखाएंगे। हमारे बच्चे खुद डिसाइड करेंगे बड़े होकर कि वो क्या फॉलो करना चाहते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। और सोसाइटी? अब्बू ने पूछा। आखिरकार उन्होंने बोला, सोसाइटी? विहान के बड़े भाई राहुल बोले, सोसाइटी तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, लेकिन अंकल आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी बेटी की आवाज सुननी चाहिए। और प्रिया ने ऐड किया, सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं, सक्सेसफुल हो रही हैं। हमें एग्जाम्पल बनना चाहिए, ना कि डर के मारे पीछे रहना चाहिए। अम्मी की आंखों में आंसू थे। लेकिन कम्युनिटी में हमारा क्या होगा? मिसेस राठौर ने अम्मी का हाथ पकड़ा। फातिमा जी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। हमारी कम्युनिटी में भी लोग कहेंगे, लेकिन कुछ रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके लिए थोड़ा स्टैंड लेना पड़ता है। और फातिमा जी, उन्होंने कंटिन्यू किया, इमेजिन कीजिए, 2 फैमिलीज, 2 कल्चर्स एक साथ, फेस्टिवल साथ मनाना। ईद पर हम आपके घर आएंगे, दिवाली पर आप हमारे घर आइएगा, कितना ब्यूटीफुल होगा। पहली बार अम्मी के चेहरे पर एक हिंट ऑफ स्माइल दिखी
अब्बू अभी भी साइलेंट थे। फिर आयशा बोली, अब्बू, आयशा ने कहा, उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, अब्बू ने कहा। अब्बू, आप हमेशा कहते हैं इस्लाम सिखाता है कंपैशन, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, सही? हाँ, तो फिर हम आपा की खुशी में कंपैशन क्यों नहीं दिखा रहे? आपा ने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने पढ़ाई की, रिस्पेक्टफुल रही, फैमिली की केयर की। बस एक बार उसने अपने दिल की सुनी, और हम उसे पनिश कर रहे हैं। अब्बू ने कुछ नहीं कहा। आयशा ने कंटिन्यू किया, अब्बू, मैं आपा को देखती हूँ पिछले 2 महीने से। वो रो रही है हर रात, वो दुखी है। क्या आप अपनी बेटी को ऐसे देखना चाहते हैं? और अब्बू, उसकी आवाज टूट गई। अगर आपा को इमरान भाई से शादी करनी पड़ी, किसी से जिससे वो प्यार नहीं करती, तो वो कभी खुश नहीं होंगी, कभी नहीं। क्या आप ये चाहते हैं? टीयर्स अम्मी की आंखों से बह निकले। अब्बू की आंखें भी नम थीं। इमरान के फादर ने खड़े होकर कहा, हमें लगता है हमें जाना चाहिए। ये क्लियरली है कि ज़ारा की दिलचस्पी कहीं और है। वो चले गए रिस्पेक्टफुली। अब बस 2 फैमिलीज बची थीं, मेरी और विहान की। लंबी साइलेंस। फिर अब्बू बोले, ज़ारा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, तुम्हें सच में ये लड़का पसंद है? मेरे गले में गांठ थी। हाँ अब्बू, बहुत। और तुम समझती हो कि ये आसान नहीं होगा? हाँ अब्बू, लेकिन हम कोशिश करना चाहते हैं, टुगेदर। अब्बू ने विहान को देखा। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? विहान खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर। जान से ज्यादा अंकल, मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम उसे कभी उसके रिलीजन के लिए जज नहीं करोगे? कभी नहीं। उसका फेथ उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूं। और तुम्हारी फैमिली? मिस्टर राठौर ने जवाब दिया, ख्वाजा साहब, ज़ारा हमारी बहू होगी, हमारी बेटी होगी। हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपनी बेटी प्रिया को करते हैं। अब्बू की आंखें बंद थीं। वो सोच रहे थे। मिनट्स बीत गए, लेकिन वो मिनट्स घंटों जैसे लग रहे थे। फिर अब्बू ने आंखें खोली। मेरी पूरी जिंदगी, अब्बू ने कहा, मैंने रूल्स फॉलो किए, ट्रेडिशंस फॉलो किए, कम्युनिटी का ख्याल रखा, लेकिन आज वो रुके। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया था, अपनी बेटी की खुशी। अम्मी ने अब्बू का हाथ पकड़ा। ज़ारा, अब्बू ने मुझे देखा, तुम हमेशा एक अच्छी बेटी रही हो, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, एंड मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम अपने दिल को सैक्रिफाइस करो सिर्फ सोसाइटी की खुशी के लिए। मैं रोने लगी। लेकिन अब्बू ने फर्म आवाज में कहा, एक शर्त है। सब साइलेंट हो गए। कोर्ट मैरिज होगी, लीगल, प्रॉपर, दोनों साइड्स की फैमिलीज प्रेजेंट होंगी, कोई सीक्रेट शादी नहीं, सबके सामने, रिस्पेक्टफुली। जी अंकल, विहान ने कहा। और अब्बू ने कंटिन्यू किया, ज़ारा अपना नाम रख सकती है, ज़ारा अहमद। चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी पहचान मत खोना। थैंक यू अब्बू, मैं फुसफुसाई। और लास्ट बात, अब्बू ने मिस्टर राठौर को देखा, हमारे बीच कभी कोई रिलीजन की बात नहीं होगी। हमारी बहू हिंदू हो या मुस्लिम, वो हमारी बहू है। आपकी बहू हिंदू हो या मुस्लिम, वो आपकी बहू है, बस। मिस्टर राठौर ने सिर हिलाया। बिल्कुल ख्वाजा साहब, यही तो मैं चाहता हूं। फिर कुछ अद्भुत हुआ। अब्बू ने मिस्टर राठौर की तरफ हाथ बढ़ाया। समधी जी। मिस्टर राठौर ने झट से हाथ पकड़ा। समधी जी। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को गले लगाया। टीयर्स थे, खुशी के टीयर्स। अम्मी ने मिसेस राठौर को गले लगाया। हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा, जैसे अपनी बेटी का, मिसेस राठौर ने कहा। मैं और विहान एक दूसरे को देखे। बिलीव नहीं हो रहा था। हमने कर दिया था। अगली 2 महीने सबसे खूबसूरत और सबसे कियोटिक थे। कोर्ट मैरिज तो सिंपल होती है, लेकिन फैमिलीज ने डिसाइड किया प्रॉपर रिसेप्शन होगा, दोनों तरफ से। एक दिन निकाह सेरेमनी होगा, ट्रेडिशनल, अम्मी ने कहा, और एक दिन हिंदू रिचुअल्स होंगी, मिसेस राठौर ने ऐड किया। मुझे दोनों पसंद थे। शॉपिंग शुरू हुई, लेकिन ये कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं थी। मिसेस राठौर अम्मी को लेकर गई सारी शॉपिंग के लिए। अम्मी ने मिसेस राठौर के लिए बुर्का स्टाइल डिजाइनर सूट चुना। ये आपको ब्यूटीफुल लगेगा, अम्मी ने कहा, और ये लहंगा ज़ारा पर अमेजिंग लगेगा, मिसेस राठौर ने रिस्पॉन्ड किया। दोनों फैमिलीज एक साथ थीं, लाफिंग थीं, बॉन्डिंग थीं। एक दिन हम सब रेस्टोरेंट में थे, कंबाइंड फैमिली डिनर।
विहान के छोटे भाई अर्जुन ने आयशा से बात शुरू की। सो तुम क्या करती हो? मेडिकल पढ़ रही हूँ, MBBS। ओ नाइस, मैं भी मेडिकल फील्ड में हूँ, फिजियोथेरेपी। दोनों घंटों बात करते रहे। मैं स्माइल की। काश सब रिलेशनशिप्स इतने आसान होते। फिर प्रिपरेशंस और गंभीर हो गईं। पहला दिन, निकाह। हमने एक छोटा सा गार्डन बुक किया, सिंपल, एलिगेंट। मैंने ग्रीन सलवार कमीज पहना, ट्रेडिशनल, जैसे अम्मी ने सजेस्ट किया था। काजी साहब आए, फैमिली गैदर हुई। विहान शेरवानी में था, हैंडसम दिख रहा था। कबूल है? काजी साहब ने पूछा। कबूल है, मैंने कहा 3 बार। और मैं मिसेस ज़ारा विहान बन गई, ऑफिशियली। लेकिन मैंने अपना नाम नहीं बदला, मैं ज़ारा अहमद ही थी और रहूंगी। दूसरा दिन, हिंदू सेरेमनी। पंडित जी आए, हवन हुआ। मैंने रेड लहंगा पहना, विहान ने धोती कुर्ता। अब 7 फेरे, पंडित जी ने अनाउंस किया। हमने फायर के अराउंड 7 राउंड्स लिए। हर राउंड में एक प्रॉमिस, साथ रहने का, सपोर्ट करने का, रिस्पेक्ट करने का। दोनों फैमिलीज ने ब्लेसिंग्स दी। और उस एक मोमेंट में मेरे को फील हुआ, ये सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं थी, ये 2 फैमिलीज का यूनियन था, 2 कल्चर्स का सेलिब्रेशन था। आज मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हूँ। आयान मेरे पास खेल रहा है। मम्मा, आज ईद है ना? वो पूछता है। हाँ बेटा। और नेक्स्ट वीक दिवाली? हाँ। वाओ, मैं तो लकी हूँ, 2 फेस्टिवल्स। मैं हंसती हूँ। हाँ, वो लकी है। आयान को हमने बोथ रिलीजन्स की बेसिक सिखाई हैं। वो रमजान के दौरान रोजा क्यों होता है ये जानता है। वो दिवाली पर दिया क्यों जलाते हैं ये भी जानता है। हमने उसे सिखाया है सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है इंसानियत, काइंडनेस, लव। अब्बू अब नहीं है, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने जाने से पहले मुझे कहा था, ज़ारा, मैं प्राउड हूं तुम पर। तुमने मुझे सिखाया कि असली ट्रेडिशन वो नहीं जो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। असली ट्रेडिशन वो है जो हार्ट्स को जोड़ता है। अम्मी आज भी हमारे साथ रहती हैं। मिसेस राठौर के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप है। दोनों साथ में कुकिंग करती हैं, बिरयानी बनाती हैं, आलू पूरी बनाती हैं। आयशा और अर्जुन, हाँ, उन्होंने भी शादी कर ली। उन्हें तो हमसे आसान था, पाथ ऑलरेडी बन चुका था। विहान आज भी वैसे ही प्यार करता है जैसे उस पहले दिन। हर सुबह मुझे चाय बनाकर देता है, हर रात मेरे साथ हमारे जर्नी के बारे में बात करता है। कभी रिग्रेट किया? उसने एक बार पूछा था। कभी नहीं, मैंने कहा था। बस एक चीज का रिग्रेट है। क्या? कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं मिला। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ उस दिन को, जब मैंने टेक्निकली अपना घर छोड़ा नहीं बल्कि एक नया बनाया, तो मुझे एहसास होता है प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है। लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है, चाहिए पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और सबसे इंपॉर्टेंट विलिंगनेस दोनों साइड से। हमारी कहानी परफेक्ट नहीं है, स्ट्रगल्स हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कंफ्यूजन्स हुए हैं। लेकिन हर बार हमने चूज किया एक दूसरे को, फैमिलीज ने चूज किया हमें सपोर्ट करना। और आज हम सिर्फ एक फैमिली नहीं है, हम एक एग्जाम्पल हैं कि प्यार बाउंड्रीज नहीं देखता, कि इंसानियत सबसे बड़ी रिलीजन है। डोरबेल बजती है, आयान भाग कर जाता है। नाना, नानी। अम्मी और मिसेस राठौर साथ आती हैं। नाना, नानी, आप दोनों साथ आईं। आयान खुशी से चिल्लाता है। हाँ, आयान अब दोनों को नानी ही बुलाता है, मिसेस राठौर को दादी नहीं, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं, दोनों ग्रैंडमदर्स बराबर हैं। बेटा, हम तो हर दिन साथ आते हैं। अम्मी हंसती हैं। आज तो स्पेशल है ना, ईद और दिवाली प्लानिंग, आयान उत्साह से बोलता है। मिसेस राठौर उसे गले लगाती हैं। हाँ मेरे शेर, आज हम डिसाइड करेंगे इस बार दोनों फेस्टिवल्स कैसे मनाएंगे। वो दोनों किचन में चली जाती हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। 2 औरतें जो 5 साल पहले स्ट्रेंजर्स थीं, आज बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरा फोन बजता है, प्रिया है। ज़ारा फ्री हो आज शाम? हाँ, क्यों? मुझे तुमसे मिलना है, इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, आ जाओ घर पर। प्रिया मेरी ननद, मेरी सिस्टर बन चुकी थी। वो हर बात मुझसे शेयर करती थी। शाम को जब वो आई तो उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। क्या बात है? मैंने पूछा। वो ब्लशिंग कर रही थी। ज़ारा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैं मुस्कुराई। वाओ, बताओ कौन है वो लकी गाय? वो हेजिटेट करने लगी।
प्रिया, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? जारा वो मुस्लिम है। मेरे होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। और मुझे डर है कि पापा फिर से। मैंने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, तुम्हारे पापा ने मेरे लिए अपनी थिंकिंग बदली। क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे लिए भी करेंगे? लेकिन जारा, कोई लेकिन नहीं। बस मुझे बताओ, तुम उससे सच में प्यार करती हो? हाँ, बहुत। तो फिर क्या, हम साथ में बात करेंगे, ठीक है? उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के। थैंक यू जारा, सच में। उस रात डिनर पर प्रिया ने अपने पेरेंट्स को बताया। माँ, पापा, प्रिया ने नर्वस होकर कहा, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मिस्टर और मिसेस राठौर ने एक दूसरे को देखा, फिर मुझे, फिर विहान को। बोलो बेटा, मिस्टर राठौर ने कहा। मैं किसी से प्यार करती हूँ। उसका नाम है इमरान खान। वो मुस्लिम है। साइलेंस। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये फिर से वही होगा? फिर मिस्टर राठौर ने कुछ किया जो मुझे नहीं उम्मीद थी। वो मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगता है प्रिया, हमें प्रॉब्लम होगी? प्रिया शॉक थी। आप ओके हैं? मिसेस राठौर हंसी। बेटा, जारा के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम खुश हो, अगर वो लड़का अच्छा है, बस इतना काफी है। लेकिन सोसाइटी, मिस्टर राठौर ने हाथ हिलाया। सोसाइटी ने पहले भी बातें की थी जब विहान ने जारा से शादी की। आज देखो कितना खूबसूरत फैमिली बना है हमारा। 2 कल्चर्स, 2 रिलीजन्स, लेकिन एक दिल। प्रिया रोने लगी खुशी से। बस एक बात, मिसेस राठौर ने कहा। जी माँ, हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं प्रॉपर्ली, और उसकी फैमिली से भी। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। विहान ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया। लुक व्हाट यू स्टार्टेड। मैंने करेक्ट किया, हमने स्टार्ट किया। अगले हफ्ते इमरान अपनी फैमिली के साथ आया, और इस बार कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। दोनों फैमिलीज ने नेचुरली बातें की, हंसी, कनेक्ट हुई। आप जानते हैं, इमरान के पिता इकबाल अंकल ने कहा, मैंने जारा और विहान की कहानी सुनी है, बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे खुशी है कि हमारा बेटा ऐसी फैमिली में जा रहा है। और हमें खुशी है, मिस्टर राठौर ने कहा, कि हमारी बेटी ऐसे लड़के को पा रही है जो उसे समझता है। अम्मी वहां थी और उन्होंने समथिंग ब्यूटीफुल कहा। देखो, उन्होंने कहा, प्यार बाउंड्रीज नहीं देखता, ना रिलीजन की, ना कास्ट की, ना कंट्री की, बस देखता है दिल को। और अगर दिल साफ है तो सब कुछ पॉसिबल है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, हमारी जर्नी सिर्फ हमारी नहीं थी, वो एक बिगिनिंग थी, एक मूवमेंट की, एक चेंज की। अगले कुछ महीनों में कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा। हमारे नेबरहुड में लोग हमें देखते, ऑब्जर्व करते, इनिशियली जजमेंटल नजरों से, फिर क्यूरियोसिटी से। एक दिन हमारी बिल्डिंग की एक आंटी मिसेस शर्मा मेरे पास आई। जी जारा बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी आंटी, बिल्कुल। तुम्हारी शादी इंटरफेथ है ना? जी। और तुम खुश हो? मैं मुस्कुराई। बहुत खुश आंटी। मेरी बेटी, उन्होंने हेजिटेंटली कहा, वो भी एक लड़के से प्यार करती है। क्रिश्चियन है वो। मैं और मेरे हस्बैंड, हम कंफ्यूज्ड हैं, अलाउ करें या नहीं। मैंने गहरी सांस ली। आंटी, मैं आपको बस इतना कहूंगी, अपनी बेटी की बात सुनिए, उस लड़के को जानिए। अगर वो अच्छा इंसान है, अगर आपकी बेटी खुश है, तो रिलीजन सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है आंटी, और चेंज हमसे शुरू होता है, हम में से। उन्होंने सोचा, फिर मुस्कुराई। थैंक यू बेटा, मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिली। धीरे धीरे ऐसे और लोग आने लगे, क्वेश्चंस के साथ, डाउट्स के साथ, और हम अपनी स्टोरी शेयर करते, ऑनेस्टली, विदाउट एनी फिल्टर। विहान ने एक दिन सजेस्ट किया, जारा, क्या हम एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं इंटरफेथ कपल्स के लिए? सपोर्ट ग्रुप? हाँ, जहां लोग आ सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, हम अपना एक्सपीरियंस बता सकें। मे बी हम और लोगों की हेल्प कर पाएं। मुझे आइडिया पसंद आया। हमने एक छोटा सा कम्युनिटी ग्रुप बनाया फेसबुक पर, फिर मंथली मीटअप्स शुरू किए। पहली मीटिंग में सिर्फ 5-6 कपल्स थे, लेकिन धीरे धीरे नंबर्स बढ़ने लगे। हमारा ग्रुप बढ़ता गया। लव बियॉन्ड बाउंड्रीज, यही नाम था। एक मीटिंग में एक यंग कपल, राहुल और नाजिया, आए, डेवस्टेटेड। हमारी फैमिलीज बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। नाजिया रो रही थी। हम नहीं जानते क्या करें। विहान ने उनके साथ बैठकर बात की।
देखो, ये ओवरनाइट नहीं होगा, हमें भी टाइम लगा था, लेकिन पेशेंस रखो। कीप टॉकिंग टू योर फैमिलीज, शो देम दैट योर लव इज जेन्युइन, स्ट्रॉन्ग। मैंने नाजिया को समझाया, अपनी फैमिली को टाइम दो, उन्हें राहुल को जानने का मौका दो, ग्रेजुअली, उन्हें फोर्स मत करो, बट गिव अप भी मत करो। 6 महीने बाद राहुल और नाजिया ने हमें इनवाइट किया उनकी एंगेजमेंट पर। दोनों फैमिलीज ने मान लिया था। ये तुम दोनों की वजह से हुआ ज़ारा, मैंने गले लगाकर कहा। तुमने हमें होप दी। ऐसी कई स्टोरीज थीं। प्रिया और इमरान की शादी ग्रैंड हुई, दोनों फैमिलीज ने मिलकर सेलिब्रेट किया, निकाह भी हुआ, हिंदू सेरेमनी भी हुई। आयशा और अर्जुन के तो ट्विन्स हुए, एक लड़का एक लड़की। आयशा ने लड़की का नाम रखा आन्या, हिंदू नेम। अर्जुन ने लड़के का नाम रखा अयान, हाँ मेरे बेटे के नाम पर, जो दोनों कल्चर्स में कॉमन है। हमारा बड़ा कंबाइंड फैमिली बन गया था। फेस्टिवल साथ मनाते। ईद पर राठौर फैमिली हमारे घर आती, दिवाली पर हम उनके घर जाते, क्रिसमस पर, क्योंकि अब प्रिया की सास क्रिश्चियन थी, सब मिलकर केक काटते। अयान के स्कूल में भी हमने देखा, उसके फ्रेंड्स डिफरेंट रिलीजन से थे और वो सबके साथ इक्वली कंफर्टेबल था। एक दिन उसके टीचर ने मुझे बुलाया, मिसेस राठौर, या शुड आई से मिसेस अहमद। वो मुस्कुराई। ज़ारा चलेगा, मैंने हंसकर कहा। ज़ारा, मैं आपको बताना चाहती थी, अयान ने क्लास में एक प्रेजेंटेशन दी माय फैमिली पर, और वो इतनी ब्यूटीफुल थी। उसने बताया कि कैसे उसके घर में 2 रिलीजन सेलिब्रेट होते हैं, कैसे उसकी दोनों नानी साथ मिलकर कुकिंग करती हैं, कैसे प्यार सबसे बड़ा रिलीजन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूरी क्लास इंस्पायर्ड हुई। टीचर ने कंटिन्यू किया, कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो भी डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों से बात करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। थैंक यू, मैंने कहा। अयान को ये सब हमने सिखाया नहीं, वो खुद ऑब्जर्व करता रहा और सीखता रहा। आज फिर से वो डेट है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, 5 साल। विहान ने सरप्राइज प्लान किया है, वही रूफटॉप जहां उसने पहली बार प्रपोज किया था। शाम को जब मैं पहुंचती हूँ तो पूरी फैमिली वहां है। अम्मी, मिस्टर और मिसेस राठौर, आयशा, अर्जुन अपने ट्विन्स के साथ, प्रिया, इमरान, अयान, सब। सरप्राइज, सब चिल्लाते हैं। डेकोरेशंस ब्यूटीफुल हैं, फेरी लाइट्स, फ्लावर्स, आवर फेवरेट म्यूजिक प्लेइंग। ये सब मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। ये सब तुम्हारे और विहान के लिए, अम्मी कहती हैं। तुम दोनों ने साबित किया कि प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है। मिस्टर राठौड़ आगे आते हैं। ज़ारा, विहान, आप दोनों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारी आंखें खोली, और आज हमारा ये बड़ा कंबाइंड फैमिली ये तुम दोनों की वजह से है। डिनर के बाद विहान मुझे अलग ले जाता है। ज़ारा, पिछले 5 साल परफेक्ट थे, मैं कंप्लीट करती हूँ। नहीं, वो हंसता है, परफेक्ट नहीं थे। फाइट्स हुई, डिसएग्रीमेंट्स हुई, कल्चरल क्लैशेस हुए, लेकिन हमने साथ फेस किया, मैं कहती हूँ, और वही इंपॉर्टेंट है। वो मेरा हाथ पकड़ता है। अगले 5 साल और उसके अगले और उसके अगले, हर साल, हर दिन मैं तुम्हें और ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। और मैं विस्पर करती हूँ। हम किस करते हैं और बैकग्राउंड में हमारी फैमिलीज क्लैप करती हैं, चीयर करती हैं। अयान चिल्लाता है, यू मम्मा पापा, एवरीवन इज वॉचिंग। सब हंसते हैं। ये है हमारी जिंदगी, केओटिक, लाउड, डिफरेंट, लेकिन पूरी तरह से हमारी, पूरी तरह से ब्यूटीफुल। रात को जब सब चले जाते हैं, विहान और मैं टेरेस पर बैठते हैं। ज़ारा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी स्टोरी इतनी बड़ी बन जाएगी? नहीं, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मैंने तो बस यही सोचा था कि हम दोनों साथ रह पाएंगे, बस। लेकिन देखो क्या हुआ। प्रिया और इमरान, आयशा और अर्जुन, उन काउंटलेस कपल्स जिन्हें हमने हेल्प की, सब हमारी वजह से। हमारी वजह से नहीं विहान, मैं करेक्ट करती हूँ, प्यार की वजह से और फैमिलीज की अंडरस्टैंडिंग की वजह से। हाँ, वो अग्री करता है, तुम राइट हो। मैं स्टार्स को देखती हूँ। तुम्हें पता है विहान, आज भी कभी कभी मुझे लगता है, क्या होता अगर उस दिन तुमने मुझे टक्कर नहीं मारी होती, तो मैं किसी और तरीके से तुम्हें ढूंढ लेता। वो कॉन्फिडेंटली कहता है, सम थिंग्स आर मेंट टू बी। मैं मुस्कुराती हूँ, फिल्मी डायलॉग, लेकिन सच है। हम चुप हो जाते हैं, कंफर्टेबल साइलेंस में। फिर मैं बोलती हूँ, विहान, अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहूँगी, क्या? ये नहीं कि मैं आर्किटेक्ट बनी, ये नहीं कि मैंने अवार्ड्स जीते, बल्कि ये कि मैंने प्यार को चूज किया, अपने दिल को चूज किया, और साथ में 2 फैमिलीज को जोड़ा, 2 कल्चर्स को सेलिब्रेट किया।
विहान मुझे गले लगाता है और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारा साथ, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा प्यार। आज जब मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ तो लोग पूछते हैं, ज़ारा क्या ये आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कभी रिग्रेट हुआ? कभी नहीं। क्या आप फिर से यही चॉइस करोगी? हर बार, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्योंकि प्यार, सच्चा प्यार बाउंड्रीज नहीं देखता, रिलीजन्स नहीं देखता, कास्ट्स नहीं देखता। वो बस देखता है दिल को, आत्मा को, इंसानियत को। और जब दो लोग एक दूसरे को पूरे दिल से चाहते हैं तो कोई भी रुकावट उन्हें अलग नहीं कर सकती। बस चाहिए हिम्मत, पेशेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों साइड से एफर्ट। मेरी कहानी को एक टाइटल देना हो तो वो होगा, जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा और दो घर पाए। क्योंकि आज मेरे दो घर हैं, अम्मी का घर, मिसेस राठौड़ का घर। दोनों मेरे हैं। दोनों में मुझे प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, बिलोंगिंग मिलती है। और अयान को तो 4 नाना नानी मिले, एंडलेस चाचा चाची, बुआ मामा, कजिन्स, एक ब्यूटीफुल डाइवर्स लविंग फैमिली। यही तो सबसे बड़ी जीत है। अयान अब 12 साल का है। आज वो अपने स्कूल में एक डिबेट दे रहा है। टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विहान और मैं ऑडियंस में बैठे हैं। अयान स्टेज पर कॉन्फिडेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो शुरू करता है। When people ask me, are you Hindu or Muslim? मैं कहता हूँ, I am both and I am neither. I am just human. My मम्मा मुस्लिम है, my पापा हिंदू हैं और मैं उन दोनों का बेस्ट हूँ। मैं ईद मनाता हूँ, दिवाली मनाता हूँ, क्रिसमस भी। मेरे घर में कोई बाउंड्रीज नहीं है, बस प्यार है। और यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है, मेरी रियलिटी है। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर क्लैप करता है। विहान मेरा हाथ स्क्वीज करता है। मेरी आंखों में टीयर्स हैं। हमारा बेटा, हमारी लेगेसी, हमारा मैसेज। स्टेज से उतरते हुए अयान हमारी तरफ देखता है, थम्स अप देता है। और उस मोमेंट में मुझे पता चल जाता है, हमने सही चॉइस किया था। उस दिन 5 नहीं, अब 15 ईयर्स पहले, उस बारिश वाले दिन, उस एक्सीडेंट के दिन। क्योंकि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो डेस्टिनी थी, वो बिगिनिंग थी, हमारी स्टोरी की, हमारे प्यार की, हमारी फैमिली की। प्यार एक भाषा है जो हर जुबान से बोली जा सकती है, हर रिलीजन में पाई जा सकती है, हर कल्चर में सेलिब्रेट की जा सकती है। बस चाहिए एक खुला दिल और हिम्मत सीमाओं को पार करने की, ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करने की, अपनी खुशी के लिए लड़ने की। और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि हम सब अंत में सिर्फ ह्यूमंस हैं, प्यार करने वाले, प्यार पाने वाले, एक दूसरे को समझने वाले। तो अगर तुम भी किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है और सोसाइटी कुछ और, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी खुशी है और तुम डिजर्व करते हो फाइट करना, अपने प्यार के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। क्योंकि अंत में जो याद रहेगा वो है प्यार, सिर्फ प्यार। और प्यार हमेशा जीतता है।